हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो अपन आंशिक अवकलन में अवकलन करना देख चुके हैं और इस समय जो अपन है आपकी एक्सरसाइज नंबर 10 सीरीज श्रेणी है वो देख रहे हैं। तो श्रेणी जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? श्रेणी सीरीज तो यहां से श्रेणी की डेफिनेशन है कि यदि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस इस तरह से के रूप का कोई व्यंजक, इस तरह के रूप का कोई व्यंजक जिसके उत्तरोत्तर पद जो है वो किसी निश्चित नियम के अनुसार आते हों, यानी कि ये u1 u2 u3 इसके बाद में u4 ये जो पद हैं वो किसी निश्चित नियम के अनुसार अगर लिखे जाते हैं तो इस तरह से जो पद बनेगी, बीजीय व्यंजक बनेगा, उसको अपन बोलते हैं श्रेणी। ठीक है, तो इसमें जो un होता है वो होता है इस श्रेणी का nवां पद, इस श्रेणी का nवां पद। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इस श्रेणी का nवां पद। इसके बाद में आता है आपके जो परिमित श्रेणी, ऐसी श्रेणी या इस प्रकार की श्रेणी जिसमें क्या हो? पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हो? परिमित हो, वो क्या कहलाएगी? आपके परिमित श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार है आपके अपरिमित श्रेणी। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या इनफाइनाइट हो तो इस प्रकार की जो श्रेणी होगी उसको बोलेंगे अपन अनंत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद में आपके आता है किसी श्रेणी को अपन दर्शाते हैं, वो होता है समेशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट un। ये है आपके श्रेणी का, या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ un, अनंत पदों की श्रेणी को लिखते हैं। तो इस चैप्टर में जो है अपन केवल अनंत पदों की श्रेणी ही देखेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर n पदों का योग लिखना हो तो उसको लिखेंगे अपन Sn, श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग उसको बोलते हैं Sn, और ये होता है u1 प्लस u2 प्लस और u1। ठीक है, ये होता है किसी श्रेणी के n पदों का योग। जैसे फॉर एग्जांपल है S1 का मतलब आएगा u1, S2 का मतलब आएगा u1 प्लस u2, S3 का मतलब आएगा आपके पास u1 प्लस u2 प्लस u3। इस तरह से n पद है, n लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा कि श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे श्रेणी के अभिसरण की शर्तें। ठीक है, तो श्रेणी के अभिसरण की शर्तों में पहला आता है श्रेणी के अभिसरण की शर्त है यदि समेशन ऑफ un, ये कोई श्रेणी है आपके अभिसारी होगी, अभिसारी होगी कब? यदि लिमिट
क्या है 0। लिमिट लेने पर श्रेणी का मान क्या है 0। और अगर लिमिट लेने पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगी आपके अपसारी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी आपके अपसारी। इसके बाद में आता है एक दूसरा तरीका भी है जिसमें अपन क्या करते हैं, अभिसारी और अपसारी होने का पता लगाते हैं योग सूत्र से। यदि श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या आ जाता है, परिमित संख्या, तो जो आपकी श्रेणी होगी वो क्या होगी, अभिसारी। और अगर यदि श्रेणी के अनंत पदों का योग परिमित संख्या न होकर क्या होती है, अपरिमित संख्या होती है, तो वो श्रेणी बनेगी आपके अपसारी। ठीक है, यानी कि अगर परिमित नहीं है, अपरिमित मान आने पर, अपरिमित इनफाइनाइट वैल्यू होगी, तो वो श्रेणी होगी कैसी हो जाएगी, अपसारी। क्या होगी श्रेणी, अपसारी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके तुलना परीक्षण। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट है। तो पहला कंपैरिजन टेस्ट में है, पहला कंपैरिजन टेस्ट उसमें दिया है UN और VN, ये दो श्रेणियां हैं। ये क्या है, ये दो श्रेणियां हैं, दो अलग अलग श्रेणी। ठीक है, तो इसके बाद में यदि VN अभिसारी है, VN अभिसारी है तथा UN जो है लेस देन इक्वल VN। ठीक है, UN लेस देन इक्वल VN और n जो है आपके नेचुरल नंबर है। तो VN अभिसारी है और तथा UN का मान लेस देन इक्वल VN है, तब UN भी क्या होगी, UN भी अभिसारी होगी। UN भी आपके क्या बनेगी, अभिसारी बनेगी। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है। इसी के दूसरे पार्ट में क्या दिया है, यदि समेशन ऑफ VN क्या है, अपसारी है। ये क्या दिया है, समेशन ऑफ VN क्या दिया है, अपसारी दिया है, तथा UN ग्रेटर देन इक्वल VN, तब क्या होगा, UN जो होगी, UN भी अपसारी हो जाएगी। UN भी क्या बन जाएगी, आपके अपसारी हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है। इसके बाद में सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है। ठीक है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में दिया है आपके UN तथा VN दो श्रेणियां हैं। ठीक है, UN तथा VN ये आपके क्या है, दो अलग अलग श्रेणी है। तब UN अपॉन VN है और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और इसका मान L आता है। n जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तब यदि n क्या है, एक परिमित संख्या,
संख्या। तो क्या होता है, तब क्या होगा, तब दोनों श्रेणियां या तो अभिसारी होंगी या अपसारी। ऐसे नहीं कि एक अभिसारी है और एक अपसारी है, होगी तो दोनों अभिसारी होंगी या होगी तो दोनों अपसारी होंगी। ठीक है। इसके बाद में आपके आता है थर्ड कंपैरिजन टेस्ट है, थर्ड टेस्ट। इसमें आपको दे रखा है UN तथा VN, ये दो अलग अलग श्रेणियां हैं। VN ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। देखो इसमें दे रखा है यदि VN अभिसारी है, क्या है, VN अभिसारी है, तो UN भी अभिसारी होगी। तब क्या हो जाएगा, यदि किसी n ग्रेटर देन n0 के लिए, किसी n ग्रेटर देन n0 के लिए UN अपॉन UN+1 ग्रेटर देन VN अपॉन VN+1। ठीक है। तो अगर VN अभिसारी है तो क्या होगा, आपके UN भी अभिसारी होगी। ठीक है। इसके बाद में जो इसी का बी पार्ट है, यदि VN अपसारी है, इसी का सेकंड पार्ट है बी, यदि VN अपसारी है तो UN भी क्या बनेगी, अपसारी। अगर VN अपसारी है तो UN भी अपसारी बनेगी। कब बनेगी, यदि UN अपॉन UN+1 लेस देन इक्वल टू VN अपॉन VN+1। ठीक है। तो इस कंडीशन में UN अपॉन UN+1 लेस देन है VN अपॉन VN+1, तो VN अगर अपसारी है तो UN भी आपके अपसारी ही बनेगी। ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे हाइपर हार्मोनिक सीरीज का अभिसरण, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या है, इस प्रकार की कोई सीरीज है, समेशन 1/n की पावर p, यानी कि 1/1 की पावर p, 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस दे, इस तरह की कोई सीरीज है। ठीक है। तो इसमें बताना है ये अभिसारी होगी कब, यदि p ग्रेटर देन 1, और अपसारी होगी कब, जब p लेस देन इक्वल 1। ठीक है। तो देखो यहां से अपन ले रहे हैं कंडीशन फर्स्ट, जब p ग्रेटर देन 1 है, p ग्रेटर देन 1, तो यहां से ये जो सीरीज है 1/n की पावर p बराबर 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस, ये इस तरह की जो सीरीज है इसको अपन लिख रहे हैं, देखो
जो अपने पास आया 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, ये लेस देन होगा किससे 1/2 की पावर p और प्लस 1/2 की पावर p। क्यों? क्योंकि 2 लेस देन है 3 से, परंतु 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 से। ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 की पावर p ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 की पावर p। इसी प्रकार 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p, ये क्या बन जाएगा? ये लेस देन बन जाएगा 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p और ये भी आपके 1/4 की पावर p। ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p, इनके स्थान पर जब मैं रखूंगा तो ये लेस देन इक्वल का साइन लग जाएगा। ये लेस देन तो ये 1/1 की पावर p है 1 प्लस 1/2 इन दोनों के स्थान पे रखूंगा 1/2 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p, और इसके बाद में 4 5 6 7 इनके स्थान पे रखूंगा ये 1 2 3 4 4/4 की पावर p। ठीक है, इसको जब आगे सोल्व करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? आपके समेशन 1/n की पावर p जो सीरीज है वो लेस देन किसके बन जाएगी? 1 2/2 की पावर p प्लस 4/4 की पावर p, ये बन जाएगी आपके इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या बन गई है? ये आपके एक गुणोत्तर सीरीज हो गई है। ठीक है, गुणोत्तर सीरीज हो गई है। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन जाएगा? जिसका सार अनुपात ये गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका सार अनुपात जो है वो क्या है? वो है 2/2 की पावर p, 2/2 की पावर p, यानी कि 1/2 की पावर p माइनस 1। ये क्या हो गया है? इसका सार अनुपात हो गया है। ठीक है, तो जब इस सीरीज का अपन योग लगाएंगे अनंत पदों के गुणोत्तर श्रेणी का योग सूत्र, तो क्या होता है? आपको एक परिमित वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, परिमित वैल्यू प्राप्त होगी तो मैंने क्या कहा था? अनंत पदों की श्रेणी के योग से अगर परिमित वैल्यू प्राप्त होती है तो सीरीज क्या होगी? अभिसारी सीरीज बनेगी। अतः क्या हो जाएगा? ये p ग्रेटर देन 1 के लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए श्रेणी क्या बन जाएगी? अभिसारी। अभिसारी होगी। अब इसके बाद में p बराबर 1 के लिए देखेंगे, p का मान 1, ये अभी देखा था हमने p ग्रेटर देन के लिए। अब सेकंड कंडीशन ले रहे हैं जब p बराबर क्या हो? 1, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/n की पावर p, ये बन जाएगा आपके 1/1 1/2 1/3, इस तरह से बन जाएगा प्लस 1/4 प्लस डेरिवेटिव्स। तो ये क्या बन जाएगा? आपके n पदों का योग हो गया है। ठीक है, तो यहां से इसको देखो, मैं क्या लिखूंगा? यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको 1 प्लस 1/2, इसके बाद में ये 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, इसके बाद में प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8, ये दिया है ऐसे।
ठीक है। इसके बाद में देखो 1 + 1/2 जो है वो ग्रेटर देन है 1/2 से, ठीक है। इसी प्रकार 1/3 + 1/4 जो है वो ग्रेटर देन है आपके 1/4 + 1/4 यानी कि 1/2 के, ठीक है। इसी प्रकार ये 1/5 1/6 + 1/7 + 1/8 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा आपके ये 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 जो है वो आपके ग्रेटर देन हो जाएगा 1/8 + 1/8 + 1/8 और ये +1/8 ये बन गया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सारे ग्रेटर देन हो जाएंगे 1/2 से, ठीक है। तो ये क्या आ रहे हैं आपके 1/2 बन रहे हैं। इसका मतलब ये सीरीज आपके किस तरह से बन जाएगी, ये बन जाएगी समेशन 1/n⁻p, ठीक है। तो जब इनके स्थान पर इनसे छोटी संख्याएं रखूंगा तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 + 1/2 ग्रेटर देन था आपके 1/2 से, ये ग्रेटर देन है 1/2 से, तो इसका मतलब 1/2 + 1/2 + 1/2 + इस तरह से ये सीरीज आपके चलती रहेगी। तो ये क्या हो गई है आपके अनंत पद आएंगे, इसमें पता नहीं है कहां तक जाएगा 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या हो जाएगा अनंत योग हो जाएगा। अनंत पदों की श्रेणी है और योग क्या हो जाएगा अनंत। अतः सीरीज क्या बन जाएगी, अतः ये जो श्रेणी है, अतः ये श्रेणी योग से मान प्राप्त करती है, ठीक है। अतः ये श्रेणी जो क्या हो जाएगी अपसारी होगी, क्या आ जाएगी यहां पर अपसारी, कब p = 1 के लिए, p = 1 के लिए सीरीज कैसी हो गई है आपके, ये हो गई है आपके अपसारी। अब देखेंगे जब p का मान छोटा होगा 1 से, उस कंडीशन के लिए p ग्रेटर देन 1 के लिए देख लिया है, p = 1 के लिए देख लिया है, और अभी देखेंगे अपन p का मान जब छोटा होगा 1 से, p < 1, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखो p का मान 1 से छोटा है, p < 1, तो इसका मतलब क्या बनेगा 1/n⁻p जो है वो ग्रेटर देन बनेगा 1/n से, ठीक है। और एग्जांपल जैसे ये आपके 1/2 और p का मान लिया है 2, तो 1/2 तो ये 1/2 बन जाएगा, 2 की पावर 1/2 ग्रेटर देन होगा 1/2 से, ठीक है। 2 की पावर 1/2 ग्रेटर देन होगा 1/2 से। इसी तरह से 1/n⁻p ग्रेटर देन होगा 1/n से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी ये अनंत पदों की श्रेणी बनेगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये क्या बनेगी आपके ग्रेटर देन बनेगी किससे, ये अनंत पदों की श्रेणी 1/n से, ठीक है। और अभी अपन ने देखा था 1/n के लिए ये जो श्रेणी है वो क्या है अपसारी है, ठीक है। ये कैसी है अपसारी श्रेणी,
p बराबर 1 के लिए जो ये सीरीज बनी थी यही तो बनी थी 1/n वाली। जब p बराबर 1 रख देते हैं तो 1 + 1/2 + 1/3, तो ये कैसी थी? अपसारी। तो 1/n कैसी है? अपसारी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अभी तुलना परीक्षण देखा था अपन ने, अगर ये अपसारी है और इसका मान ग्रेटर देन है इससे, तो ये भी क्या होगी? अपसारी। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके 1/n की पावर p क्या हो गई है? अपसारी। ठीक है, कब? जब p लेस देन 1 है। तो ये आपके हाइपरहार्मोनिक श्रेणी है जिसके अंतर्गत 1/n की पावर p इस तरह की अगर कोई श्रेणी आती है तो उसके अंदर यदि p का मान ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज होगी आपके अभिसारी, और लेस देन 1 और इक्वल 1 होगा तो सीरीज क्या बन जाएगी? आपके अपसारी। ठीक है, तो ये तो थी आपके हाइपरहार्मोनिक सीरीज। अभी इसके बाद में अपन देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि कोई सीरीज दी है 1/2 + 1/3 की पावर 2 + 1/2 की पावर 3 + 1/3 की पावर 4, 1/2 की पावर 5 + 1/3 की पावर 6। ये इस तरह से कोई सीरीज दे रखी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं? इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। एक तो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5 प्लस चलती रहेगी, प्लस एक आप तोड़ लेंगे 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6। ये ले ये दो सीरीज अलग अलग हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों कैसी सीरीज है? गुणोत्तर सीरीज है जिसका सार अनुपात क्या है? इसका तो सार अनुपात है देखो, ये तो आपके इस सीरीज का योग लगाएंगे तो अनंत पदों का योग क्या होता है? a/1 - r। ठीक है, तो यहां से a तो है 1/2 और ये योग 1 - r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा आपके 1/4। ठीक है, प्लस यहां से ये आपके 1/9 और वही सार अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा r का मान आपके आ जाएगा 1/9। ये बन जाएगा आपके। इसको हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके देखो 1/2 और 4 में से 1 गया तो 3/4 प्लस ये बन जाएगा 1/9 और ये बन जाएगा 8/9। तो यहां से यह आपके हो जाएगा 2/3 ऊपर जाएगा तो कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा 1/8। 2/3 प्लस 1/8 इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो ये 1/24 यहां से आ जाएगा 16 और ये बन जाएगा 3, तो 19/24। ठीक है, जो भी क्या है एक परिमित वैल्यू है। मैंने क्या कहा था? अनंत पदों की श्रेणी का योग सूत्र लगाते हैं और उसका मान अगर परिमित वैल्यू आती है तो वो क्या होती है? एक आपके हो जाएगी वो अभिसारी श्रेणी। ठीक है, और अगर अपरिमित वैल्यू आती तो अपसारी हो जाती, परंतु अपने क्या प्राप्त हुआ है? फाइनाइट वैल्यू। अतः क्या है ये? अभिसारी श्रेणी। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल हैं जो उनको भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही।